Hello everyone, myself Prachi Jain. I am Chief Clinical Nutritionist and Head of the Department of Nutrition and Dietetics in CK Birla Hospital, Gurgaon unit. Today we will talk about the diet tips after knee replacement surgeries. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज में हमारा नी अफेक्टेड होता है एंड उसकी रिकवरी के लिए हमें एक बहुत अच्छे डाइट की ज़रूरत है. सो टुडे वी विल टॉक कि हमें क्या डाइट में खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं. जैसे कि हमने बोला कि नी सर्जरीज में हमारा नी इम्प्लांट डलता है और नी रिप्लेसमेंट होता है, उस टाइम पे हमें एक बहुत अच्छा यानी कि एक नॉर्मल डाइट की ज़रूरत है, जिस नॉर्मल डाइट में हाई प्रोटीन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए. ये प्रोटीन अच्छी क्वालिटी के साथ साथ अच्छे अमाउंट में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स इन रिकवरिंग फ्रॉम द सर्जरी. सो सर्जरी की रिकवरी के लिए प्रोटीन हेल्प्स, बिकॉज प्रोटीन का जो मेजर फंक्शन है, उसका मेजर फंक्शन ही यही होता है कि ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़ एंड इट हेल्प्स इन रिकवरी. उसके साथ साथ जो जितना भी हमारा सर्जरी में ब्लड लॉस होता है, हमें वीकनेस आती है, तो हमारी डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है. सो प्रोटीन रिच फूड्स यानी कि इट कैन बी वेगन फूड्स, यू कैन इंक्लूड लाइक स्प्राउट्स, पल्सेस, लेंटिल्स, सोया, tofu, nuts. If you are a vegetarian, you can include milk and milk product too. लाइक जितनी भी दूध और दूध वाली चीज़ें हैं, चाहे वो पॉरेज की फॉर्म में हैं, चाहे वो ओट्स पॉरेज है, चाहे वो दलिया पॉरेज है, चाहे वो दही है, चाहे वो मिल्क, प्लेन मिल्क है, या मिल्क पाउडर के साथ आप प्रोटीन सप्लीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स को इंक्लूड कर सकते हैं, लीन पार्ट्स ऑफ चिकन आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, हमारा वाइट मीट हो गया. ये सारी चीज़ें अगर हम प्रोटीन की डेफिनेट अमाउंट में एक इंडिविजुअल के हिसाब से लें तो हमें वीकनेस नहीं होता. प्लस हमारी सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, इट हेल्प्स. सो हमारी जो रिकवरी होती है वो अच्छी हो जाती है और हमारी सर्जरी के इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे दिखने लगते हैं. साथ साथ जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल डाइट है, सो हमें खाली प्रोटीन ही नहीं, हमें कार्ब्स, हमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फ्लूइड और ऐसी डाइट जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स हो, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट ऑलवेज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी, राइट. जैसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कौन सी डाइट होती है, जिसमें कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे होते हैं. हर्ब्स हमारी इंडियन डाइट में ऑलरेडी है ही, लाइक हल्दी, जीरा, एजवाइन, धनिया. These things also help to increase the immunity. साथ साथ उसके अगर हम विटामिन सी को इंक्लूड करते हैं, विटामिन सी हेल्प इन हीलिंग. सो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, सिट्रस चीज़ें हैं, चाहे वो आंवला है, टमाटर है, नींबू है, ऑरेंजेस है, मौसमी है, तो हम किसी भी चीज़ का इंक्लूड कर सकते हैं इन एनी फॉर्म. और साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि हम जनरली लोग फ्रूट जूसेस के ऊपर फोकस करते हैं, बट हम एज अ इंडिविजुअल, एज एन एडल्ट, हमें फ्रूट जूसेस की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. वी ऑल्सो नीड अ फाइबर. फ्रूट जूसेस हमें तब रिक्वायर होते हैं या तो हमारा शुगर बहुत कम हो रहा है या हमारा ओरल इंटेक बहुत कम है. उस कंडीशन में हमें फ्रूट जूसेस हेल्प्स टू गिव द इंस्टेंट एनर्जी. लेकिन अगर हम मुंह से ठीक से खा रहे हैं, हमारा एपेटाइट अच्छा है, सो हमें साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज की, लाइक जैसे जूसेस मीठा पानी होते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है. So instead of a fruit juices, if you will go and opt for the option of a seasonal fruits, it will be always better in terms of fiber content, in terms of low calories, in terms of rich in vitamins and minerals, and as they are of different colors, they have different kind of antioxidant in it. साथ ही साथ हमें ये भी देखना है, क्योंकि हमारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है एंड वी ऑल्सो वांट कि वेट लॉस हो, हमारा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी हो खाने के साथ साथ. प्लस हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो चीज़ें नॉन न्यूट्रिशियस हैं, ताकि हम वो अपनी डाइट से हम हटा सकें या हम उसका एक्सेसिव इनटेक ना करें. जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, उसी के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें नॉन न्यूट्रिशियस फूड को उतना अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है. जैसे कि हमारी जिसमें कि हमारी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कोलाज हो गए, शेक्स हो गए, शरबत्स हो गए, चिप्स हो गए, या हमारा जितना भी कैंडीज़ है, चॉकलेट्स है, इन सब चीज़ों की एक एडल्ट को रिक्वायरमेंट नहीं होती. दीज आर जस्ट ओनली फॉर द टेस्ट. कभी कभी ओकेजनली इफ़ वी आर ईटिंग देन इट इज़ ओके, बट अगर हमें हैबिट है फॉर द मंचिंग, then it is not good, it is not required, it is not recommended. So always focus on high protein normal diet which should be balanced, means सारे major food groups उसमें involve होने चाहिए.
और साथ ही हमें अच्छे फैट की, गुड फैट की रिक्वायरमेंट है। गुड फैट कौन सा फैट होता है? जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि हमें नट्स से मिलता है। आप आमंड्स इंक्लूड कीजिए, हम वॉलनट्स इंक्लूड कीजिए, आप सीड्स इंक्लूड कीजिए, तो यू विल गेट गुड फैट लाइक omega-3 फैटी एसिड, omega-6 फैटी एसिड्स विच विल हेल्प यू फर्दर। ऑल्सो फ्राइड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नट्स एंड सीड्स के साथ साथ बहुत बारी हमने ये देखा है कि पोस्ट सर्जरी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एकदम से नॉर्मल नहीं होता। तो आप सोक्ड अंजीर वगैरह, फिग्स वगैरह भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। along with plenty of water means 2 to 2.5 liter of water or fluids in any form. Thank you.